हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गाइज, आप लोगों को पता होगा कि जेई मेन की डेट्स आ चुकी हैं। जनवरी एंड में जेई मेन है। तो आप लोग का दोस्तों एक नेचुरल क्वेश्चन होता है कि सर अब जेई एडवांस कब होगा। तो मैंने अपने वीडियो के अंदर ये बताया था कि जेई मेन की जो डेट्स हैं वो बिल्कुल इन लाइन है जो पहले हुआ करती थी। पहले जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्जाम होता था, तो वो थोड़ा सा 2 वीक पोस्टपोन्ड है बिकॉज ऑफ द एग्जाम डेट्स ऑफ अक्रॉस डिफरेंट बोर्ड्स। और अगर मैं जेई मेन 2 की बात करूं, बट वो बिल्कुल इनलाइन है जो पहले हुआ करता था प्री कोविड जो साइकिल है। अगर 2019 की भी मैं बात करूं तो उसी में होता था। उस केस में जेई एडवांस हमेशा थर्ड संडे ऑफ मे को होता था। तो इस बार थर्ड संडे ऑफ मे 21 ऑफ मे को आ रहा है। ठीक है। तो जो तकरीबन साइकिल है वो आप लोगों के लिए जो रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि जेई मेन जनवरी के अंदर होगा, फिर अप्रैल के अंदर होगा। जेई मेन 1 का रिजल्ट तकरीबन फरवरी 15 फरवरी तक आ जाएगा। उसके बाद जेई मेन 2 का जो रिजल्ट है वो 30 अप्रैल तक आ जाएगा। 1 मई से लेकर 8 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन होंगे। 14-15 मई को आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा और 21 मई को आपका जेई एडवांस हो जाएगा। 28 मई को जो मैथ्स एंथुजियास्ट हैं उनका आईएसआई का एग्जामिनेशन हो जाएगा, है ना। और ये डेट्स बहुत जल्दी आ जाएंगी दोस्तों। बेसिकली सब लोग एनटी के कैलेंडर का वेट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप लोग के लिए सीयूईटी भी एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जो मई मंथ में होगा। तो सीयूईटी की डेट्स भी इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि जेई एडवांस 21 मई को हो सकता है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट सीयूईटी का एग्जामिनेशन भी देंगे। अब ये एग्जाम डेट्स तो फिक्स्ड है। तो आप लोग दोस्तों एक काम कर सकते हैं जो आप लोग के लिए मतलब अगर आप लोग चाहें तो एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अन अकेडमी लॉन्च करा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। AITS, तो वो आप लोग कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस हम लोगों ने स्लैश कर दिए, फिर से 30% तक स्लैश कर दिए। तो जो बच्चे जेई एडवांस तक हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं वो पीजे लाइव कोड यूज़ करके या PJ10 भी यूज़ कर सकते हैं, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और 1 मंथ उन बच्चों के लिए जो जेई मेन की तैयारी करना चाहते हैं वो हाईली अफोर्डेबल हो गया, 5000 रुपीज़ का केवल सब्सक्रिप्शन रह गया है। तो आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारे जो रिवीजन कोर्सेज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज है अमेजिंग वो कर सकते हैं। ये खासकर उन बच्चों के लिए रेलिवेंट है जिन बच्चों का जेई का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड दे वांट अ लास्ट मिनट टच। अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट भी हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, जून अटेम्प्ट भी हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो 3 मंथ या 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं। इन सभी सब्सक्रिप्शंस के लिए मैं आप लोग को एक इनफाइनाइट एक्सेस मिलती है। जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं, जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं, सबकी एक्सेस आप लोगों को मिलती है। अगर आप लोग ये मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका वीक है, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका वीक है, या फॉर एग्जांपल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शरद कोठारी सर का करना है, SKM सर का करना है, PMS सर की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, मेरी पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी है, कैलकुलस पढ़नी है, अलजेब्रा पढ़नी है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो it is a unbounded subscription, infinite subscription. You will get access of the past lectures, of the present lectures, and of the future lectures which are going to happen in as per your subscription. Guys, जेई मेन और जेई एडवांस का जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइनिंग होता है। मैंने अपने जो करियर है उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो टॉप 100 तक प्रोजेक्ट करते हैं दिसंबर में, मगर फाइनली वो टॉप 1000 में भी नहीं आ पाते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो टॉप 1000 में नहीं होते, मगर उनका रिवीजन इतना अमेजिंग होता है कि वो टॉप 500 में लैंड कर जाते हैं, कभी कभी टॉप 100 में भी लैंड कर जाते हैं। तो आपका जो रिवीजन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है अगर आप रिजल्ट के लिए सीरियस हैं। तो आप भी अपने जो रिविजन्स है ना उसी हिसाब से प्लान करें। रिवीजन अगर अनमेंटर्ड होता है और अपने हिसाब से होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं आप लोग को एक बहुत छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। मेरा एक स्टूडेंट था जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा था, KUPY में भी उसने बहुत अच्छा किया था, बट फाइनली वो 3-4 महीने के लिए डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स अलग थी, मेरा रिवीजन प्रोग्राम अलग चीज़ बोल रहा था। तो उसने ज्वाइन नहीं किया और फिर फाइनली उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल इस वजह से ब्लेम कर रहा हूँ मैं कि यार उसने मेरा रिवीजन प्रोग्राम फॉलो नहीं किया। मैं बस ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर वो कनेक्शन में रहता ना, कांटेक्ट में रहता, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें उसको पता चलती इसे। जब आप टीचर के सानिध्य में रहते हो, टीचर की मेंटरशिप में रहते हो ना,
तो आप लोगों को करेक्ट पाथ हमेशा पता चलता है, क्योंकि आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है आईआईटी निकालने का, राइट? आप लोगों ने पहले कभी आईआईटी निकाला नहीं है, जेईई मेन नहीं निकाला है, कुछ बच्चों ने निकाला होगा, ड्रॉप कर रहे होंगे तो, बट उन्होंने इतना अच्छे से नहीं निकाला। तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये चीज़ कहूँगा कि कोशिश कीजिए किसी ना किसी तरह की मेंटरशिप में रहें। अनअकैडमी में रहना चाहते हैं तो पीजे लाइव कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कहीं और है तो बट मेंटरशिप में ज़रूर रहें। ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, इस क्रिटिकल टाइम में आप लोग को मेंटर की रिक्वायरमेंट है। लेट्स क्रैक इट।